वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज मेरा आपसे एक सवाल है। न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या के लिए कौन जिम्मेवार है? अभी अभी हाल में मैंने दूरदर्शन के यानी कि डीडी न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन डिकोड्स में इस विषय पर कुछ स्टैटिस्टिक्स देखा जो मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है दूरदर्शन के द्वारा और यह एक अहम विषय पर चर्चा की शुरुआत है। सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूं कि निचली अदालतों में 10 से 30 साल पुराने केसों की संख्या 7,76,463 यानी 7,76,463 है एंड 30 ईयर्स एंड एबव की संख्या 25,589 है। उसी तरह से हाई कोर्ट्स में 10 से 30 साल में से ऊपर लंबित मुकदमों की संख्या 9,31,906 है और 30 ईयर्स से ऊपर की संख्या 58,792 है। और सुप्रीम कोर्ट में 10 से 30 साल तक लंबित मुकदमों की संख्या 8,018 है और 30 साल से ऊपर की संख्या मात्र 23 है। यह 10 साल से कम समय में लंबित मुकदमों की संख्या इसमें नहीं है और टोटल लंबित केसेस, पेंडिंग केसेस की संख्या भारत में आज के दिन में 5.3 करोड़ है। 5 करोड़ 30 लाख है। यह तो हो गया स्टैटिस्टिक्स और साथ में कुछ कैप्शंस भी थे जो सही थे, जैसे कि गुनहगारों को सज़ा देने में इतना विलंब क्यों, अदालतों में इंसाफ की डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी कब तक, यह बहुत ही माकूल सवाल है। अदालतों में स्लो मोशन में न्याय कब तक। लेकिन एक चीज़ है कि भारत के न्यायालयों में न्याय की 3 टियर व्यवस्था है। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मटेरियल की डिलीवरी तो 10 मिनट में हो सकती है, लेकिन न्याय की डिलीवरी 10 मिनट में नहीं हो सकती है। अब मैं बता दूं कि भारतीय जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में 3 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज द बेंचेस, जिसको कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स कहते हैं, एंड सेकंड इज बार्स, दैट इज एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज, एंड द थर्ड इज प्रोसिक्यूशन। इसमें गवर्नमेंट प्लीडर्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मदद करने के लिए पुलिस व्यवस्था, साथ में टेस्टिंग कराने की व्यवस्था सम्मिलित है। अब आए कि जजेस का काम है उनके सामने जो फैक्ट्स और गवाह रखे जाएंगे, जो सबूत रखे जाएंगे, उसके आधार पर न्याय करना। वकीलों का काम है फैक्ट्स को लीगल तरीके से उनके सामने पेश करना, गवाहों को पेश करना और गवाहों की टेस्टिंग करना यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना। और प्रोसिक्यूशंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, वो ये है कि सारे क्रिमिनल केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करना, गवाहों को पेश करना और गवाह से चाहे वो किसी भी तरह का एविडेंस हो, मटेरियल हो, डॉक्यूमेंट हो, मैन हो, सभी को अदालत में पेश करना। और पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना। इन्वेस्टिगेशन के साथ विटनेसेस को, चाहे वो मैन, मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स जो भी हो, वो अदालत में पेश करना। अब समस्या ये है कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स दे देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जबकि 3 एजेंसी इन्वॉल्व है तो यह भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि किस एजेंसी के लैकुना से अदालतों में देर हो रही है। और जब तक वो पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि किस एजेंसी के द्वारा देर हो रही है, कि कौन सा एजेंसी कैपेबल नहीं है या देर करता है, तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स
सिर्फ एक गॉसिप बन के रह जाएंगे और रह जाते हैं हमेशा। और अगर सुधार करना है तो सभी एजेंसियों की स्टैटिस्टिक्स को सामने लाना होगा, सबों को ठीक से काम करना होगा, समय पर काम करना होगा, तभी न्याय व्यवस्था में सुधार संभव है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपना कमेंट्स भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अपना कमेंट्स अवश्य दें ताकि मैं आगे और भी कुछ अहम विषय पर आपसे बातचीत कर सकूं। धन्यवाद।